शिवानी, क्या हुआ? नागमणि मिली क्या? नहीं प्रिया, मैं गुफा तक पहुंच ही नहीं पाई। मैंने नागलोक की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मगर हुआ क्या? शिवानी, तुमने जो भी किया वो बहुत सही किया। राज हमारे नागलोक का नागार्जुन है और उसकी रक्षा करना नागमणि को हासिल करने से ज्यादा जरूरी था। तुमने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है, बल्कि तुमने हमारे नागलोक के राजा की रक्षा की है। देखो, आओ ना, अंदर आओ। नहीं प्रिया जी, हम लेप लेकर आए हैं, आप उनको लगा दीजिएगा, वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर आप सुनो तो। ये लो मैम, आपका राज आपके लिए खुद लेप लेकर आया है। भाई ये लव स्टोरी भी ना बहुत सही है। मतलब पहले हीरोइन हीरो को बचाती है और फिर हीरो हीरोइन के लिए खुद अपने हाथों से लेप बना के लाता है। ये बात तो सच है प्रिया। जैसा मैं राज के लिए महसूस करती हूँ, वैसा मैं किसी के लिए महसूस नहीं करती। राज भी तुम्हारे लिए यही महसूस करता है, बस वो थोड़ा सा ना रोहित के डर से कुछ बोल नहीं पाता। मुझे क्या लगता है तुम्हें राज से जाके खुद बात करनी चाहिए। मॉम, डैड कब आएंगे? उन्होंने मेरी और नंदिनी की बात भी करनी थी। नंदिनी आज रात यहीं पे है ना? सुबह मौका मिलते ही मैं बात छेड़ लूंगी ना। चिंता मत कर, नंदिनी तेरी ही दुल्हन बनेगी, ठीक है? मालकिन, अब आज का काम खत्म हो गया हो तो हम जाएं। लगता है आज तुम्हारे बड़े मालिक वक्त पर घर नहीं पहुंचेंगे। तुम चले जाओ। जी। दीदी, मालिक, क्या हुआ दीदी को? कुछ नहीं, वो काली माँ के मंदिर दर्शन करने गई थी, वहाँ पहाड़ी के ऊपर पैर फिसल गया इनका। वहाँ पे से एक गुजरते हुए राहगीर ने इन्हें देख लिया और मुझे फोन कर दिया। नीलम, तुम और रोहित इनको कमरे तक छोड़ के आओ। ठीक है। ओके, मुझे तुमसे बात करनी है। आ जाइए दीदी। लक्ष्मण, जैसे जैसे 21 साल पूरे होने को आ रहे हैं, खतरा दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या हुआ मालिक? दीदी ने हमारे साथ धोखा किया है लक्ष्मण। उन्होंने हमसे हमारी अंगूठियां चुराई और नागमणि वाली गुफा में प्रवेश किया, वो भी बिना हमें बताए हुए। दीदी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुराफात चल रही है लक्ष्मण। कुछ ना कुछ खिचड़ी तो वो पका रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक। ये लो तुम्हारी अंगूठी, और इसे ऐसी जगह छुपा दो कि ब्रह्मा जी भी इसे ढूंढ न सके। जी मालिक। तारीफ करूं क्या उसकी?
जिसने तुम्हें बनाया। मन तो करता है कि शरबत में घोल के पी जाऊं तुम्हें। वो कहते हैं ना, अगर थोड़ा इंतजार कर लिया जाए तो शरबत के साथ साथ मलाई भी मिलती है। तो चलो थोड़ा इंतजार हम भी कर लेते हैं। मलाई को चख नहीं सकते तो क्या हुआ, छू तो सकते हैं। नागमणि, ये लड़का अभी झाड़ का पेड़ हो गया है, मगर अब भी वही आधा नंगा सोता है। काले जादू काम दिखा, नाग नागिन को दूर भगा। अब हमारा बचवा सुरक्षित है। अब हमें भी चैन की नींद आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बेचारी नंदिनी मेरे राज के इर्द गिर्द अपने पर कैसे फड़फड़ाएगी, क्योंकि राज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब्दू, तू यहाँ? मैं तो वही हूं जहां पर मुझे होना चाहिए, लेकिन तुम कल रात वहां पे थी जहां पर तुम्हें कभी नहीं होना चाहिए था। मतलब? चलो मैं याद दिला देता हूं। कल रात तुम दिवाली की पूजा अधूरी छोड़कर यहाँ घर से चली गई, और गई कहाँ थी? नागमणि की गुफा में। हाँ, वहां क्या करने गई थी दीदी? अब्दू, कल रात मेरी शक्तियों ने मुझे इशारा दिया कि उस नागिन को नागमणि की जगह के बारे में जानकारी मिल गई है। दिवाली के दिन तू परेशान होगा इसलिए मैं अकेली भागती हुई चली गई। और अब्दू, वहां वो नागिन ना सच में उस नागमणि को लेने आई थी। हाथ धो। ये क्या है? नागमणि को छूने की सजा? मैं उस नागमणि को क्यों छूऊंगी भला? मैं तो सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। उसी वजह से मैंने अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल किया था ना, तो उसकी वजह से ये हुआ है। और कितना झूठ बोलोगी दीदी? तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी मेरे भाई? मैं जानती हूँ कि
तेरे अलावा कोई उस नागमणि को छू नहीं सकता। और ये बात मैंने कल रात उस नागिन को भी समझा दी है। चलो एक आखिरी बार तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। अद्दू, मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहती। वो नागिन बहुत खतरनाक है, लेकिन अद्दू मैंने भी ना इस बार एक ऐसा मंत्र फूका है उस पर कि वो नागमणि की तरफ दोबारा देखेगी भी नहीं। अच्छा तो ये बता कि दोनों अंगूठियां कहाँ गई? एक तो वहीं पर है जहां पर उसे होना चाहिए, और दूसरी उस जगह पे है जो कि पूनम की रात को ही निकलेगी। तुम आराम करो, मैं चलता हूं। इसके नाम का जुलूस निकालूं? अद्दू को मुझ पर शक हो गया है। अब मुझे इससे होशियार रहना होगा और अपना हर कदम सोच कर उठाना होगा। अरे नंदिनी जी, नंदिनी जी आप ये सब क्या कर रहे हैं? तनिक हमसे थोड़ा दूर रहिए। अब बहुत हो गया राज, अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। क्या जरूरत है सबसे अपना प्यार छुपाने की? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? बोलो ना राज कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलो। नंदिनी जी हम राज बोलो, मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। नंदिनी जी हम आपसे पहली बात, नंदिनी जी नहीं, सिर्फ नंदिनी। नंदिनी जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि हम बता भी नहीं सकते कि कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है। हे बजरंग बली, अब हम खुली आंखों से खड़े खड़े ऐसे सपने देखने लगे हैं। बजरंग बली, काहे हमरे दिमाग का बल्ब फ्यूज करने में लगे हो? आपको तो पता है ना बजरंग बली, हम नंदिनी जी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। और नंदिनी जी तो छोटे मालिक की है ना। हेलो अंकल। अरे आओ बेटा, कैसी तबीयत है? अंकल अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोग थे ना मेरा ध्यान रखने के लिए। अच्छा अंकल, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। अरे ऐसे कैसे? आओ हमारे साथ नाश्ता करो। आंटी मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट की मीटिंग है। अरे बेटा, मीटिंग कोई भागी थोड़ी ना जा रही है। हाँ, पहले नाश्ता कर लो, आओ बैठो, और ये मेरा ऑर्डर है, ठीक है? चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जी आंटी।
थैंक यू आंटी। नंदिनी, जी अंकल। हे बजरंगबली, ये हमें बार बार फिल्मों के गानों के जैसे दृश्य काहे दिख रहे हैं? बेटा मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था। सभी घर वालों का ऐसा मानना है कि ये तुम्हारा और रोहित के बीच में जो दोस्ती का रिश्ता है ये काफी आगे तक पहुंच गया है। मेरा मतलब है तुम दोनों का रोज इस तरह से मिलना जुलना, और तुम्हारी बिजनेस पार्टनरशिप भी काफी अच्छी चल रही है। जी वो तो है। क्यों ना तुम्हारे इस दोस्ती के रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। मेरा मतलब है दोस्ती के रिश्ते को क्यों ना हम शादी के रिश्ते में बदल डालें। तुम्हारा क्या बोलना है? अंकल आई थिंक शादी एक जिंदगी का बहुत ही बड़ा फैसला होता है, और मैं चाहती हूँ कि ये फैसला मेरे मम्मी पापा करें, और ऐसे डिसीजन मेरे लाइफ के वो ही लें तो ज्यादा बेहतर है। लो कर लो बात। जीजा जी, लड़की मॉडर्न है लेकिन संस्कार बिल्कुल देसी है। आज भी कह रही है कि बिना माँ बाप की मर्जी के कोई डिसीजन ना लेगी। सही तो कह रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें इनके माँ बाप को मिल लेना चाहिए। जी जी आंटी। जानती हूँ शिवानी कि तेरी जान राज में अटकी है, लेकिन तू ये नहीं जानती कि मैं उसे तेरा कभी नहीं होने दूंगी। अरे राज वहां खड़ा होके क्या हमारे पराठे गिन रहा है कि कितने खा रहे हैं? पेट में दर्द कराएगा जा। और सुन, इधर सुन। अरे वो जीजी के कमरे में कांच गिरा हुआ है, जाके साफ कर दे जल्दी। ये सब क्या हो रहा है? राज क्या सोचेगा? प्रिया सही कह रही थी, मुझे खुद उससे जाकर बात करनी चाहिए। मेरे कपड़ों पे जूस गिर गया है, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। इतना बॉडी का ये सब काम करने के लिए बनाए हैं। लाइए हम कर देते हैं, लाइए ना। ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। आपके तो रूखापन में भी स्टाइल है राज बाबू। आपको तो क्या कहते हैं? हाँ, बम्बई। बम्बई में आपको हीरो होना चाहिए था। सच्ची। आपको पता है, नंदिनी जी भी हमको यही बात बोला करते थे, और नंदिनी जी इतनी अच्छी बातें किया करती है ना कि क्या बताएं। और वो अच्छी के साथ साथ बहुत चुलबुली भी हैं। ऐसा बॉडी वाले के साथ तो कोनो छैल छबीली ही जमेगी राज बाबू। हमसे कोनो करंट आ रहा है का, जो हमसे यूं दूर भागे जा रहे हैं? वैसे आपको पता है, हमारे गांव में ना सभी हमको बिजली बुलाते थे।
वैसे अगर आप चाहें तो आप भी हमको बिजली बुला सकते हैं, हमको बुरा नहीं लगेगा। सच्ची राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। लक्ष्मण ने तो राज के ऊपर वो बबूत फूंक दी थी ताकि कोई भी नागिन राज के आसपास ना आ सके। ये शिवानी राज के इतने आसपास कैसे मंडरा रही है? चक्कर क्या है? कहाँ ना जाओ। क्या जरूरत है हर बार हरदम इतना खूबसूरत लगने की? एक दिन कम खूबसूरत लगोगी तो भी चलेगा, समझे? बजरंगबली, ये सब क्या हो रहा है? हम कहाँ बक किए जा रहे हैं? हमारी जुबान पर ताला लगा दीजिए बजरंगबली। आपको पता है नंदिनी जी, जब भी हम आपके आसपास होते हैं हमको फील होता है कि हम इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं। आप मिल गई मतलब सब कुछ मिल गया, सब कुछ। सब गड़बड़ हो रहा है बजरंगबली। आप हमें उठा लो, छुपा लो या अपने में संभालो। हम पगला रहे हैं बजरंगबली, हम कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। मगर राज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी। नंदिनी जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। मगर राज, मुझे प्लीज। ठीक है। हे बजरंगबली, ये सब क्या हो रहा है? आज हम नंदिनी जी को देखकर अपने इमोशन काहे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? एक दिन कम खूबसूरत लगोगी तो भी चलेगा। आप मिल गई मतलब सब कुछ मिल गया। प्रिया, शिवानी, तुम यहाँ पर? तुम मुझे ये बताओ कि राज ने अपने दिल की बात कही कि नहीं कही? दिल की बात? हाँ प्रिया, कुछ तो कह रहा था, पता नहीं, बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। पर तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि आज सुबह क्या हुआ है? क्या हुआ है? प्रणाम बाबा। आप वो भभूत लाए हैं ना, जिससे हमारे बेटे से वो नाग नागिन जैसी बला दूर रहे? हाँ बच्चा। और ये मंत्र बोलना, काला जादू काम दिखा, नाग नागिन को दूर भगा, और फिर ये भभूत लड़के पे छिड़क देना। अगर लक्ष्मण ने ऐसा किया तो शिवानी तो कभी राज से मिल ही नहीं पाएगी। काला जादू फीका पड़ जाए, प्यार का मंत्र इस बबूत में पड़ जाए और इसका रंग सिर्फ शिवानी पे आए।
इसका मतलब राज जो भी कह रहा था उसकी सच्ची फीलिंग नहीं थी। वो राज की असली फीलिंग्स थी। राज तुम्हें दिल से प्यार करता है। तो ये बात मैं किसी जादू टोना या मंत्र से नहीं जानना चाहती हूँ, मैं सच्चे मन से सुनना चाहती हूँ। तुम ना इंतजार करती रह जाओगी और वो रोहित का बच्चा अपनी हरकतों से ना सारी की सारी बात बिगाड़ देगा। बात तो तब बिगड़ेगी प्रिया अगर इस मंत्र के चलते रोहित ने राज को ऐसा बिहेव करते हुए देख लिया। सब गड़बड़ हो गई है प्रिया, मुझे राज के ऊपर से उस मंत्र को तोड़ना ही होगा। मगर कैसे? प्रिया। शिवानी। मेरी प्यारी नैना रानी, एक बार रोहित और नंदिनी का रिश्ता पक्का हो गया ना तो जीजी से तेरे लिए 9 लाख का हार मांगूंगा। हार। हाँ है 9 लाख का हार दिलाएंगे ना? लो कर लो बात। अरे भाई इतने बड़े घर में रिश्ता पक्का हो रहा है, 9 लाख का हार तो हमारा बनता ही है। और जब रोहित और नंदिनी का विवाह होगा ना तो रोहित की घोड़ी के आगे सबसे ज्यादा तो ये मयंक मामा नाचेगा। इच्छाधारी रूप में कैसे आ रही हूँ? मैंने तो अपने पूरे शरीर में वो मायावी लेप लगाया था जिसके रहते कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र मुझे नहीं पकड़ सकता था। फिर ये सब कैसे? वो इच्छाधारी नागिन इस घर में घुस आई है। आज मैं उसे अपने वश में करके रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे आज मैं। मुझे किसी भी तरीके से राज के ऊपर से वो मंत्र हटाना ही होगा। वो मंत्र हम दोनों के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये बीन की आवाज? ये बीन की आवाज? लो कर लो बात। अरे हमारे घर में सपेरे का काम। डैड, ये सब क्या हो रहा है? राज पर भी असर कर रहा होगा। राज। ये मोहिनी जी क्या कर रही हैं? ये क्या हो रहा है यार? ये हमारी नैना बार बार गायब कहाँ हो जाती है? ये मेरे मुंह
कौन बजा रहा है? अगर ये धुन इसी तरह बजती रही तो मेरा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इस बीन की आवाज मेरे कानों तक नहीं सुनाई देगी और ना ही इसका असर मुझ पे होगा। ये बुआ कहीं राज तक ना पहुंच जाए। क्या करूं? इसके नाम का जुलूस निकालूं। कौन है यहाँ? कौन है? बुआ जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? घर में सब लोग इतने परेशान लग रहे हैं। अब कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। नंदिनी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं पे ही थी, मगर हाँ, मुझे अब जाना होगा। पापा का फोन आया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं तुमसे मिलती हूँ। नमस्ते। इच्छाधारी नागिन एक बार फिर बच गई। उसका कोई पक्का इलाज अब करना ही पड़ेगा। वो मोहिनी के तंत्र को इस तरह बार बार चकमा नहीं दे सकती। आज तो मैं किसी तरह से बच गई, लेकिन अब मुझे सतर्क रहना होगा। हो न हो ये उस शिवानी की वजह से ही हुआ है। उस मोहिनी ने वो शिवानी को पकड़ने के लिए ही ये जाल बिछाया होगा। उस शिवानी का मुझे कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। नंदिनी जी इतनी अच्छी बातें किया करती है ना कि क्या बताएं। और वहां वो राज भी नंदनी नंदनी करते नहीं थकता। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है ये नंदिनी। नहीं, मैं तुम्हें और राज को कभी एक नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।
था वो? क्या उस इच्छाधारी नागिन का? इसका मतलब मेरा शक सही था कि वो इस घर के अंदर घुस आई है। दीदी हमें बहुत डर लग रहा है। जी आपने क्या कर दिया हमारे साथ? हमको लोगों से आंखें फेर के चलना पड़ता है। दीदी आप हमें पहले जैसी नैना बना दो। शांत हो जा नैना, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तू अभी जा यहाँ से। किसी को कुछ मत बताना, समझी? शिवानी, ये राज अभी तक आया क्यों नहीं? उसकी मौजूदगी के बिना हम वशीकरण का मंत्र पूरी तरह से नहीं उतार पाएंगे। नंदिनी जी, आपने बुलाया? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है नंदिनी जी। जी तो चाहता है इनमें डूब जाऊं। आप बिना श्रृंगार के भी कितनी खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, और कैसी लगती है नंदिनी जी? एकदम परी जैसी गुड़िया। नंदिनी जी, हमको माफ कर दीजिए नंदिनी जी। हम सुबह से कुछ भी बोले जा रहे हैं। बजरंग बली, इट इज अ बैड आइडिया। माफ कर दीजिए नंदिनी जी। अच्छा राज, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बस अपनी आंखें बंद करो। राज, क्या दिखाई दे रहा है? हमको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आप नजर आ रहे हैं। नंदिनी, रोहित, तुम ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट भूल गई थी। प्रोजेक्ट बनाने में तुम्हारे काम आएगी। थैंक यू सो मच। राज, तुम कुछ कह रहे थे। हम कह रहे थे कि आपने अपनी और हमने छोटे मालिक के अपने पिताजी से बात की। तुम्हें बहुत चिंता है मेरी और रोहित की। That's so sweet of you. सच्चे दोस्त ऐसे होते हैं। लगता है राज पर से वशीकरण का असर उतर गया है। अच्छा, आप दोनों बैठिए, हम निकलते हैं। रोहित, आज मैं बहुत थक गई हूँ। मीटिंग के बारे में कल डिस्कस करें। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारा रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है। महादेव ने खुद हमारा रिश्ता लिखा है। तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम मेरे लिए क्या हो?
प्यार से समझाएंगे तो हम सब कुछ समझ जाएंगे नंदिनी जी। हम आपको सब कुछ बताएंगे भी और समझाएंगे भी। राज, तुम यहाँ? उस वक्त हमारी बातें अधूरी रह गई थी। छोटे मालिक आ गए थे तो हम कुछ बोल नहीं पाए। तुम क्या कहना चाहते थे? सब कुछ बताते हैं नंदिनी जी, लेकिन यहां पर नहीं, कहीं दूर, जहां आपकी और मेरी बातों के बीच कोई और ना आ सके। आखिरकार मेरे राज ने अपने प्यार का इजहार करने का सोच ही लिया। धन्यवाद महादेव। अभी आप जाइए, जल्दी से जाकर चेंज करिए, वरना कोई और टपक जाएगा। ठीक है। वाह राज, ये कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर। आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है नंदिनी जी। आपके लिए एक सरप्राइज। आप इधर ही रुकिए, हम लेकर आते हैं।